बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी करना है जो कि है सर्ड। अब सर्ड क्या है? सर्ड की डेफिनेशन पेज नंबर 88 पे मेंशन है। एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास रेडिकल वाली वैल्यू हो, ये रेडिकल की फॉर्म में वैल्यू है। अब ये वैल्यू इटसेल्फ इर्रेशनल है, लेकिन ये जो रेडिकेंड है यानी कि जो ये वैल्यू है ये होगी आपके पास रैशनल। एन इर्रेशनल रेडिकल यानी कि ये जो रेडिकल वाली वैल्यू है ओवरऑल ये इर्रेशनल वैल्यू है विद रैशनल रेडिकेंड। चैप्टर नंबर 2 में हम रेडिकल और रेडिकेंड के कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे कहा सर्ड क्या है? सर्ड इज एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। अब यहाँ से आपके पास जो वैल्यू है ओवरऑल ये एक इरेशनल वैल्यू होगी और जो रेडिकेंड है यानी कि रूट के इनसाइड जो वैल्यू आ रही है वो एक रैशनल नंबर होगा। तो ये हमारे पास सर्ड है। इसी तरह इसको हम सर्ड का ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ड, और ये हमारे पास रेडिकेंड है जो वैल्यू इनसाइड आएगी। तो एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले हमने सर्ड की डेफिनेशन कर लिया। एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। उसके अलावा हमने देख लिया, अच्छा एक एग्जांपल जो सर्ड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखें स्क्वायर रूट में पाई। अब पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, तो यहां से ये इर्रेशनल रेडिकल वाली वैल्यू में रेडिकेंड जो है वो रैशनल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू रैशनल नहीं है। इसका मतलब ये दिस इज नॉट अ सर्ड। तो ये एक वैल्यू मैंने लिख दी जो कि सर्ड नहीं है। यहां से हमने कह दिया कि इसको आप सर्ड का इंडेक्स भी कह सकते हैं, ऑर्डर भी कह सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो सर्ड्स गिवन है हमने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट स्क्वायर रूट 180। अब यहां से सर्ड को सिंप्लीफाई करने के लिए सर्ड के इनसाइड जो वैल्यू आ रही होगी आपने उस वैल्यू को फैक्टराइज कर लेना। 180 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10। अब ये वैल्यू 2 के टेबल पे नहीं जा रही। 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, यानी कि ये 2 का स्क्वायर आ गया और ये 3 का स्क्वायर और 5। तो यहां से आप 180 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब हम इस स्क्वायर रूट को तीनों वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लेंगे। 2 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसी तरह 3 स्क्वायर पे सेपरेटली स्क्वायर रूट आ गया और 5 पे सेपरेट आ जाएगा। यहां से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, 2 3 6 स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। 2 3 6 स्क्वायर रूट 5। सर्ड को सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया है 6 स्क्वायर रूट 5। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 162। अब ये क्यूब रूट नहीं है, ये इस स्क्वायर रूट के साथ 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। अब 162 को फैक्टराइज कर लेते हैं। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 8 16, 2 1 2, इसी तरह 3 2 6, और इसी तरह 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हम यहाँ पे वैल्यूज का
स्केयर बना के लिखेंगे, यानी कि इन दोनों का 3 का स्केयर, इनको 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 2। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 3 स्केयर रूट में 3 का स्केयर आ जाएगा 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई 2, 3 स्केयर मल्टीप्लाई 3 स्केयर मल्टीप्लाई 2। 2 को आप पहले भी लिख सकते हैं, 3 स्केयर बाद में लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप 3 स्केयर पहले भी लिख सकते हैं। अब हम स्केयर रूट को वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लेते हैं, स्केयर रूट और 3 का स्केयर और स्केयर रूट 2। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 2, स्केयर और स्केयर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 स्केयर रूट 2। सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ गया है 27 स्केयर रूट 2। अब इसका थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में वैल्यू हमें गिवन है 3/4, क्यूब रूट है 128 का, 3/4 और 128 का क्यूब रूट। अब हम 128 को फैक्टराइज कर लेते हैं। जब आप 128 को फैक्टराइज करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 8 आ गया, 4 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास क्यूब रूट है, तो हम वैल्यू का क्यूब बना के लिखेंगे, यानी कि ये वैल्यू आ गई 2 का क्यूब। इसी तरह फिर ये 3 वैल्यूज़ हैं, 2 का क्यूब और 1 2 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 3/4 क्यूब रूट, और क्यूब रूट में 2 का क्यूब मल्टीप्लाई अगेन 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2। अब यहां से क्यूब रूट को इन तीनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर लेते हैं। क्यूब रूट 2 के क्यूब पे इसी तरह अगेन सेम वैल्यू मल्टीप्लाई क्यूब रूट 2। तो ये वैल्यू आ गई 3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 2। 2 किस तरह से आया, क्यूब और क्यूब रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो ये वैल्यू बच जाएगी 3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 2। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया है 3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 2। अब इसका फोर्थ पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है फिफ्थ रूट है 96, x की पावर 6 है, y की पावर यहाँ पे 7 है और z की पावर यहाँ 8 है। अब देखें फिफ्थ रूट है, तो फिफ्थ रूट को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे 5 पावर बनाएंगे। तो 5 पावर जैसे स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, इसी तरह क्यूब रूट से कैंसिल हुआ, तो 5 पावर जो है वो फिफ्थ रूट से कैंसिल हो जाएगी। 96 फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ये वैल्यू आ जाएगी 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ गई फिफ्थ रूट 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब x की पावर यहाँ पे 6 है, हमने x की पावर यहाँ पे 5 बनानी है ताकि पावर 5 और फिफ्थ रूट आपस में कैंसिल हो जाएं। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं x की पावर 5 मल्टीप्लाई x, यानी कि x की पावर 6 को कैसे लिख लिया, x की पावर 5 सेपरेट कर लिया और x की पावर 1 सेपरेट। इसी तरह
y की पावर 5 सेपरेट कर लेते हैं और y का स्क्वायर सेपरेट, और z की पावर 5 सेपरेट कर लेते हैं और z का क्यूब सेपरेट। अब यहाँ से जो पावर 6 थी वहाँ पे 5 सेपरेट और 1 सेपरेट, इसी तरह 7 में 5 और 2 सेपरेट हो जाएंगे और 8 में 5 पावर और 3 पावर सेपरेट हो जाएगी। अब जिन वैल्यूज़ की पावर 5 आ गई है इन सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। यह आ गया 5th रूट 2xyz। इस पूरी वैल्यू की पावर 5 है और बाकी वैल्यू बच गई 3xy स्क्वायर z का क्यूब। अब देखें ये वैल्यू हमने किस तरह से लिखी है, 2 की भी पावर 5 है, x की, y की, z की, तो 2xyz और ब्रैकेट डाल के पूरी वैल्यू की पावर आ गई 5। अब यहां से 5th रूट आप इनके साथ सेपरेट करें, यह आ गया 5th रूट 2xyz की पावर 5 मल्टीप्लाई 5th रूट 3xy स्क्वायर z का क्यूब। तो यहां से पावर 5 और 5th रूट कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यू आपके पास बच गई 2xyz और साथ 5th रूट है 3xy स्क्वायर z का क्यूब। तो आंसर हमारे पास आ गया है 2xyz 5th रूट 3xy स्क्वायर z क्यूब। अब हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट सॉल्व कर लिए हमने, क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट स्क्वायर रूट 18 है, इसी तरह आपके पास डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2। तो यहां से आप इन वैल्यूज को आप सेम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, 18 को फैक्टराइज कर लें, जो फैक्टर्स बनेंगे उन पे स्क्वायर रूट सेपरेट करें। फॉर एग्जांपल अगर हम 18 को फैक्टराइज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। तो यहां से जब आप सेपरेट करेंगे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 तो आंसर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। यहां से स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। आप इसको एक ही स्क्वायर रूट में करके फिर कटिंग करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट स्क्वायर रूट 21 स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट आ गया 21 स्क्वायर रूट 9, डिनोमिनेटर में आपके पास है स्क्वायर रूट 63। तो इसको भी आप बेशक, बल्कि एक क्वेश्चन मैं सेम स्क्वायर रूट में करके कर देता हूं और एक क्वेश्चन इस तरह से फैक्टराइज करके कर लिया, तो आप इन दोनों को किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं। सेम स्क्वायर रूट में कर लेते हैं 21 मल्टीप्लाई 9 ओवर 63। अब जब आप इनको फैक्टराइज करेंगे 21 को फैक्टराइज करेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, 9 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। इसी तरह आप 63 को फैक्टराइज करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 7 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, यहाँ पे भी 3 3 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर यहाँ पे भी आ गया स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट आपके पास है जी 5th रूट, नेक्स्ट इसका पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड वाला। 5th रूट है 243, x की पावर 5, x की 5 है पावर, y की 10 है और z की पावर 15।
तो यहाँ से अब देखें फिफ्थ रूट है, तो सबसे पहले तो 243 को आप फैक्टराइज कर लें। जब आप 243 को फैक्टराइज करेंगे 81, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 3 3 1 3, 1 2 3 4 5। अब 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई फिफ्थ रूट 3 की पावर 5। अब यहाँ से x की पावर ऑलरेडी 5 है, अब y की पावर 10 है, तो आप इसको यहाँ पे y की पावर 5 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। z की पावर 15 है तो z की पावर 5, z की 5 और z की 5 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब देखें सारी वैल्यूज की पावर आपके पास 5 आ गई है। आप ये लिख सकते हैं फिफ्थ रूट 3x y 2 टाइम्स z 3 टाइम्स और पावर कितनी है 5। अब यहाँ से सारी वैल्यूज की पावर 5 है, 5 और फिफ्थ रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू आपके पास क्या बच गई है 3x y का स्क्वायर z का क्यूब, क्योंकि z आपके पास यहाँ पे आ गया 3 टाइम। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो फिफ्थ रूट है पावर 1/5, फिफ्थ रूट का क्या मतलब है पावर 1/5, तो फिफ्थ रूट की जगह पावर 1/5 लिखेंगे। जब इन सारी वैल्यूज के साथ पावर 1/5 लिखेंगे तो वो सिंप्लीफाई होके आपके पास यही आंसर आ जाएगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में 4/5 और क्यूब रूट है 125 का, 125 क्यूब रूट। अब यहां से जब आप 125 को फैक्टराइज करेंगे 5 का क्यूब आ जाएगा, 4/5 क्यूब रूट 5 का क्यूब। अब यहां से क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, 4/5 मल्टीप्लाई 5, क्यूब और क्यूब रूट जब कैंसिल होगा 5 बच जाएगा, यहाँ पे 5 से कैंसिल, आंसर आपके पास आ गया 4। अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से आप इनको सेम स्क्वायर रूट में कर लें, 21 को फैक्टराइज कर लें, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 21 को फैक्टराइज किया 3 मल्टीप्लाई 7 और ये वाली वैल्यू आ गई 7 3। एक तो फैक्टराइज कर लिया 21 को, दूसरा हमने सारी वैल्यूज को सेम स्क्वायर रूट में लिख लिया। अब यहाँ से 7 2 टाइम्स है 7 का स्क्वायर, 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट दोनों के साथ सेपरेट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ये 3 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर 21 आ गया। अब ये जो एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे हैं इसके सारे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिंप्लीफाई करना हमने स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20, इसी तरह प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब यहां से आपने सर्ड्स को सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेना है 45 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। इसी तरह जब आप 20 को फैक्टराइज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, 5 ऑलरेडी यहाँ पे सिंपल फॉर्म में है। अब यहाँ से स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेते हैं,
3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब ये वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5, यानी कि वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। यहाँ से हमने कैंसिल किया है स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ। अब यहाँ से इन सारी टर्म में से आप स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लें और सिंप्लीफाई कर लें। जब आप स्क्वायर रूट 5 कॉमन लेंगे तो वैल्यू आपके पास बच जाएगी इस तरह से। स्क्वायर रूट 5 को आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं या फिर बाद में भी लिख सकते हैं। अब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 माइनस 6 माइनस का 3 आ जाएगा प्लस 4 1, यानी कि ये तो वैल्यू आ गई 1 स्क्वायर रूट 5, और 1 स्क्वायर रूट 5 का मतलब स्क्वायर रूट 5। अब इसका सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में वैल्यू हमें गिवन है 4 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट 75 प्लस यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 300। अब सर्ड्स को सिंप्लीफाई करना है। जब आप 12 को फैक्टराइज करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, यानी कि 4 3 का कितना आ जाएगा 12। इसी तरह जब आप 27 को फैक्टराइज करेंगे, अब देखें यहाँ पे 27 में 3 आएगा 3 टाइम फैक्टराइज करके, लेकिन ये स्क्वायर रूट है तो हमने स्क्वायर बनाना है, यानी कि फिर इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अगर क्यूब रूट होता तो फिर हमने 3 की पावर 3 लिखनी थी। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ने स्क्वायर से कैंसिल होना है, तो 3 का क्यूब आ रहा था लेकिन हमने उसको 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 लिख लिया। माइनस 3 स्क्वायर रूट 75। अब 75 को जब आप फैक्टराइज करेंगे ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब नेक्स्ट जब आप 300 को फैक्टराइज करेंगे ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, इसी तरह मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब हम स्क्वायर रूट को इन वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आना है यहाँ पे, स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन वैल्यूज को। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। अब ये वैल्यू आ गई 4 2 8 स्क्वायर रूट 3, 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 3 15 स्क्वायर रूट 3, और इसी तरह माइनस, अब यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से, 3 5 जब हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर लिया 5 बच गया, 3 5 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 5 10 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से प्लस का 15 स्क्वायर रूट 3 और माइनस का 15 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब वैल्यू आपके पास बच गई है 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3, 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3 ऐड करेंगे 18 स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। किस तरह से, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप स्क्वायर रूट 3 को कॉमन लेंगे, 8 प्लस 10
स्क्वायर रूट 3, आंसर आपके पास आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट 3। सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करके आंसर हमारे पास आ गया है 18 स्क्वायर रूट 3। अब इसका थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से आप ब्रैकेट वाली वैल्यू में से स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लें। ये स्क्वायर रूट 3 पहले से हमारे पास यहाँ पे था, मल्टीप्लाई एक स्क्वायर रूट 3 हम कॉमन ले लेंगे 2 प्लस 3। तो स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 में जब आप 3 ऐड करेंगे 5, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 और 3 5 ये वैल्यू आ जाएगी 15। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, 3 5 15 सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ से ब्रैकेट वाली वैल्यू में से हम स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लेते हैं। ये वैल्यू आ गई 2 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। कॉमन लेके हमने स्क्वायर रूट 5 बाद में यहाँ पे इस वैल्यू के ब्रैकेट के बाद में लिख लिया। अब यहाँ से आप 6 माइनस 3 करेंगे 3, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 3 6 स्क्वायर रूट 5 आपके पास आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सिंप्लीफाई करना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। अब यहाँ से आप फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी a माइनस बी दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। साथ आपने फॉर्मूला मेंशन कर देना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 6। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 9 माइनस 3 करेंगे 6 आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह स्क्वायर रूट 5 और b की जगह स्क्वायर रूट 3। जब सिंप्लीफाई करेंगे 5 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 3। 5 प्लस 3 आ गया 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 3 15। अब देखें दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, आप इनको सेम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। 5 3 15, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 8। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। अब इसी तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हमारे पास इस क्वेश्चन के जस्ट 3 पार्ट्स रह गए हैं, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऑपोजिट साइन है, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साथ आपने फॉर्मूला मेंशन कर देना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे 5 माइनस 3 करेंगे, आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। 5 माइनस 3 2। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पार्ट 4 में आपको वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है, मेंशन कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी
ए माइनस बी। ये फार्मूला आपने यहाँ पे भी मेंशन कर देना और पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में जहाँ भी यूज हुआ है आपने साथ मेंशन कर देना इस तरह से। अब a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 वैल्यू बच जाएगी। अब यहाँ एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 2 के डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है, 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3। अब आपने देखना है 1 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ये जो एलसीएम 3 आ जाए। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, उस 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6। यहाँ पे आप देखेंगे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए, यानी कि सेम है डिनोमिनेटर और एलसीएम, और ऊपर वाली वैल्यू फिर ऐसे ही आ जाएगी, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा 5 ओवर 3। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में आपको गिवन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, इसी तरह स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे आपके पास यही फार्मूला यूज होगा, सेम वैल्यूज है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यूज आपने वैसे ही लिख लेनी है। अब यहां पे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वैल्यू x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोबारा से यहाँ पे जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, a प्लस बी ए माइनस बी, या आ गई वैल्यू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखें एक ही जगह पे यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है और b की जगह वाई स्क्वायर आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया और इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। फी अमान अल्लाह।